गजानन संकष्टी चतुर्थी एक पवित्र पर्व है जो भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। यह हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हर महीने एक दिन ऐसा आता है जब खुद भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। अगर आपने संकष्टी चतुर्थी की कथा नहीं सुनी तो शायद आपने सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य मिस कर दिया। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त गजानन संकष्टी चतुर्थी की कथा श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कौन जाने यही गजानन संकष्टी चतुर्थी की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। गजानन संकष्टी चतुर्थी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं गजानन संकष्टी चतुर्थी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब बालक को हर बार चतुर्थी पर मंदिर जाने की इच्छा होती थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है ना, उस छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी डर डर कर पहुंचती थी, एक बालक रहता था जिसका नाम था दीनू। नाम तो दीनू था पर उसकी दुनिया दीनहीन थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी, फटे कपड़े और पेट भरने के लिए भीख, यही उसकी ज़िंदगी थी। उसके माँ बाप एक महामारी में चल बसे थे और दीनू अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। दीनू का मन उदासी से भरा रहता था। वह अक्सर सोचता, भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था? उसकी आंखें नम हो जाती और वह अपनी किस्मत कोसता। गांव में हर महीने चतुर्थी का त्यौहार आता था। पूरा गांव गणेश जी की भक्ति में डूब जाता। मंदिर में भजन कीर्तन होते, लोग तरह तरह के पकवान बनाते और गणेश जी को चढ़ाते। दीनू भी मंदिर जाना चाहता था, पर उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और ना ही प्रसाद चराने के लिए कुछ भी था। वह दूर से ही मंदिर की ओर देखता रहता, जैसे कोई प्यासा पानी को तरसता है। एक दिन दीनू ने सोचा, मैं श्री गणेश जी को प्रसाद चढ़ाऊँगा, पर क्या चढ़ाऊँ? उसके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर उसे याद आया, उसकी झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा खेत है जिसमें उसने कुछ बेर के पैर लगाए थे। दीनू ने सोचा, मैं बेर से ही लड्डू बनाऊंगा। दीनू ने बेर तोड़े, उन्हें सुखाया और फिर उन्हें पीस कर आटा बनाया। उसने आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाया और लड्डू बनाने की कोशिश की, पर लड्डू बन ही नहीं रहे थे। आटा बार बार टूट रहा था। दीनू निराश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गणेश जी के लिए लड्डू ज़रूर बनाऊंगा। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने आटे में थोड़ा सा पानी मिलाया और उसे अच्छी तरह से गूँथा। फिर उसने छोटे छोटे लड्डू बनाए। लड्डू थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, पर दीनू ने उन्हें बहुत प्यार से बनाया था। अगले दिन दीनू मंदिर गया। उसने फटे कपड़े पहने थे, पर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसने अपने हाथों के बेर के लड्डू पकड़े हुए थे। मंदिर में बहुत भीड़ थी, लोग भजन गा रहे थे, आरती कर रहे थे। दीनू एक कोने में खड़ा हो गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे गरीब समझकर भगा ना दे। जब आरती खत्म हुई तो दीनू धीरे धीरे गणेश जी की मूर्ति के पास गया। उसने अपने पेड़ के लड्डू गणेश जी के चरणों में रख दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन ही मन कहा, हे गणेश जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह मेरे बेर के लड्डू स्वीकार कीजिए। दीनू मंदिर के से पास वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। उसका मन बहुत हल्का था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। रात को दीनू सो गया। उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि गणेश जी उसकी झोपड़ी में आए हैं। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। उसने दीनू के पेड़ के लड्डू उठाए और उन्हें खा लिया। गणेश जी ने दीनू से कहा, दीनू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे जो
बेर के लड्डू चढ़ाए हैं, वे मुझे बहुत पसंद आए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगली सुबह जागा तो वह बहुत हैरान रह गया। उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी। उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, खाने के लिए तरह तरह के पकवान थे। दीनू समझ गया कि यह सब गणेश जी का आशीर्वाद है। दीनू ने उस दिन से कभी भी दुहक नहीं किया। वह हर दिन गणेश जी की पूजा करता और गरीबों की मदद करता। उसका जीवन खुशियों से भर गया और इस तरह एक गरीब बालक की भक्ति ने उसे खुशहाल बना दिया। दीनू अब एक धनी व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसका स्वभाव वही रहा, दयालु और विनम्र। उसने अपने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया और गरीबों के लिए एक धर्मशाला भी खुलवाई। वह हर साल चतुर्थी पर एक विशाल भंडारा करवाता था, जिसमें गांव के सभी लोग भरपेट भोजन करते थे। दोनों की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे गणेश भक्त के नाम से जानने लगे। हर कोई उसकी ईमानदारी और भक्ति की प्रशंसा करता था। एक दिन एक राजा दीनू के गांव में आया। उसने दीनू की कथा सुनी थी और वह उससे मिलना चाहता था। राजा ने दीनू को अपने दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया। राजा ने दीनू से कहा, दीनू, तुम एक महान व्यक्ति हो। तुमने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। दीनू ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह राजा का सलाहकार बन गया। उसने राजा को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने में मदद की। दीनू और राजा दोनों मिलकर अपने राज्य को खुशहाल बनाने में जुट गए। उन्हें गरीबों की मदद की, किसानों को आरण दिए और व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ ही सालों में राज्य में खुशहाली आ गई। लोग सुखी और समृद्ध हो गए। हर कोई दीनू और राजा की प्रशंसा करता था, लेकिन दीनू कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वह हमेशा याद रखता था कि वह एक गरीब बालक था जिसे गणेश जी ने आशीर्वाद दिया था। वह एक बार दीनू अपने गांव वापस गया। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी को देखा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, यह वही जगह है जहाँ से मेरी कथा शुरू हुई थी। यह वही जगह है जहाँ मैंने गणेश जी को बेर के लड्डू चढ़ाए थे। दीनू ने उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसने उस मंदिर में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित की। उसने उस मंदिर में हर साल चतुर्थी पर एक विशेष पूजा का आयोजन करवाया। उस पूजा में गांव के सभी लोग शामिल होते थे। दीनू ने अपना पूरा जीवन गणेश जी की भक्ति में बिताया। वह एक महान भक्त और एक महान इंसान था। उस मंदिर में हर साल चतुर्थी पर एक विशेष पूजा का आयोजन करवाया। उस पूजा में गांव के सभी लोग शामिल थे, लेकिन दीनू की भक्ति यही ख़त्म नहीं होती थी। वह अब केवल पूजा ही नहीं करवाता था, बल्कि हर वर्ष चतुर्थी के दिन गांव के उन बच्चों को बुलाता जिनकी आँखों में वह अधूरी चमक होती थी जो कभी अपनी आँखों में थी। वह उन्हें प्रेम से गले लगाता और कहता, बेटा, भगवान को चढ़ाने के लिए सोने की थाल या केसर के लड्डू नहीं चाहिए तो बस सच्चा मन। एक दिन चतुर्थी का ही दिन था। आकाश में हल्के हल्के बादल छाए थे। मंदिर की आरती की घंटियां गूंज रही थी। दीनू अब एक वृद्ध हो चला था। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी पीठ पर आंखों में वैसी ही चमक। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उछल रहा था। पीछे उसके सैकड़ों अनुयायी थे। तभी एक छोटा बच्चा लगभग 7-8 साल का मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला। उसके कपड़े मैले थे। हाथ में एक छोटा सा पत्ते में लपेटा हुआ कुछ पकड़ा हुआ था। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दीनू ने झुककर उससे पूछा। बच्चा बोला, मैंने आज कुछ नहीं खाया, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुछ बेर के पत्तों में थोड़े से चने रखे हैं, वही प्रसाद है मेरे बप्पा के लिए। दीनू की आंखें नम हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी यादें तुरंत उड़कर बचपन की ओर चली गई। वह टूटी झोपड़ी, बेर के लड्डू, सूनी रातें, गणेश जी का सपना। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तूने आज मुझे फिर से जीना सिखा दिया। चल, आज तेरे चरणों से गणपति बप्पा की पूजा करेंगे। भीड़ एकदम शांत हो गई। मंदिर के पुजारी भी रुके और उस दिन पहली बार पूरे गांव ने देखा कि गणेश जी के चारों चरणों में सोने की
थाली नहीं, एक बच्चे के हाथ का सच्चा प्रसाद रखा गया था। वह क्षण जैसे समय थम गया था। मंदिर में एक सजीव ऊर्जा फैल गई थी। कुछ लोगों ने कहा, देखो गणेश जी की मूर्ति की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दीनू ने सिर झुका लिया। हे बप्पा, फिर से आ गए तुम मेरे जीवन में एक और चमत्कार बनकर। समय बीतता गया। दीनू की उम्र अब 80 के पार हो चली थी। शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन आज भी उतना ही प्रबल था जैसे एक जवान भक्त का होता है। गांव में अब उसकी पूजा होती थी। लोग उसे बप्पा का दूत कहते थे। बच्चे उसे दादाजी कहकर पुकारते और वह हर किसी को यही समझाता, धर्म कोई रीति नहीं है, यह भावना है, भाव। एक रात चतुर्थी के 2 दिन पहले की बात है। दीनू अपने मंदिर के सामने बैठे थे। चांदनी रात थी। आकाश में तारे ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे दिव्य दीप। उसने मंदिर की ओर देखा। वहाँ से भजन की धीमी धीमी ध्वनि आ रही थी। बप्पा अब बुला लो। दीनू ने आसमान की ओर देखा। मैंने तुम्हारा संदेश पहुँचाया, अब बस तुम्हारे चरणों में आना बाकी है। उस रात दीनू को फिर वही सपना आया। वह गणेश जी, वही मुस्कान, वही करुणा। उन्होंने कहा, दीनू तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, अब चलो अपने सच्चे लोक की ओर। सुबह दीनू अपने बिस्तर पर शांत लेटे मिले, चेहरा ऐसा जैसे मुस्कुरा रहे हों। उसने उनके हाथों में एक छोटा सा लड्डू रखा था, बेर और गुड़ से बना हुआ। शायद उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी। गांव में जैसे चौक सी हवा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग रोने लगे, पर आंसुओं में एक गर्व था, एक संतोष। और फिर गांव वालों ने दीनू के अंतिम संस्कार के बाद उस मंदिर के पास एक स्मृति स्तंभ बनवाया। उस पर लिखा गया, यह वही स्थान है जहां एक गरीब बालक की भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया और एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। हर साल चतुर्थी पर अब 2 भजन गाए जाते थे, एक गणेश जी के लिए, दूसरा बप्पा दीनू के लिए। दीनू की विरासत वर्षों बाद गांव अब एक कस्बा बन चुका था। सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब दीनू की प्रेरणा से बना। उस मंदिर में आज भी लोग आते हैं, पर कोई बेर लाता है, कोई चना, और फिर कोई सिर्फ अपना टूटा मन। हर भक्त की जुबान पर एक ही बात होती है, बप्पा को भाव दो, बस भाव। और अगर कभी कोई बच्चा उदास होकर कहता, मेरे पास कुछ नहीं है चढ़ाने को, तो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास तो दिल है बेटा, वही सबसे बड़ा प्रसाद है। इस तरह दीनू की कथा आज भी जीवित है, मंदिर की घंटियों में, भक्तों के मन में, उस एक लड्डू की मिठास में जिसने भगवान को छू लिया था। साथियों, इस वीडियो के साथ गजानन संकटी चतुर्थी की पावन कथा का समापन यही होता है। अब जानते हैं यह पवित्र कथा हमें क्या संदेश देना चाहती है। बहुत बुरा हम जीवन में चीज़ों की कमी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ बैठते हैं। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। पर सच्चाई यह है, क्या भगवान को सच में हमारे सोने के मंदिर, हीरे जड़े मुकुट और गजरे की माला चाहिए? नहीं। यह कथा दीनू की भक्ति सिर्फ एक गरीब बालक की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कथा है जो टूटा, बिखरा, संघर्ष किया और फिर भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। सच्ची भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता सिवाय भगवान के भाव के। जब दीनू के पास कुछ भी नहीं था, ना अच्छा कपड़ा, ना भरपेट खाना, ना सुरक्षित छत, तब भी उसमें एक चीज़ थी, भक्ति। क्या आपने ध्यान दिया? वह मंदिर में नहीं जा पाता था, पर उसके मन मंदिर बन गया था। वह लड्डू नहीं बना पा रहा था, पर उसके हाथों की मेहनत, उसकी आँखों के आंसू, उसकी आस्था का स्वाद उस लड्डू में घुल चुका था। और यही बात सबसे बड़ा सत्य कहती है। जब उसने बेर के लड्डू बनाए तो वो भी कठिन प्रयासों से टूटते लड्डू, गीला आटा, थकता शरीर, लेकिन आत्मा अड़िग, और उस अड़िगता ने एक चमत्कार को जन्म दिया। बचपन की भक्ति सबसे शुद्ध होती है। जब हम बड़े होते हैं तो भक्ति भी एक दिखावा बन जाती है। पूजा पाठ, नियम कायदे, बड़ी माला, लंबा जाप, बड़ी थाली,
पर क्या भगवान को यह सब चाहिए? दीनू जब छोटा था उसकी मासूमियत ने ही गणेश जी को के करीब कर दिया। उसके लड्डू टेढ़े मेढ़े थे पर उसमें झूठ नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे पर उसका मन साफ था। अगर बच्चे रोते हुए भी बप्पा पुकारे तो वह आवाज़ सीधे स्वर्ग तक जाती है। और इस कथा में ऐसा ही हुआ है। समय बदलता है पर भाव शाश्वत रहता है। जब गणेश जी ने उसके लड्डू खाए वो कोई परी कथा नहीं थी, वो था एक संकेत। भगवान ने यह दिखाया कि तू जितना सच्चा देगा मैं उससे ज़्यादा लौट आऊँगा। दीनू की टूटी झोपड़ी एक महल बन गई पर उसने अपनी भक्ति नहीं बदली। वह राजा का सलाहकार बना पर उसने अभिमान नहीं किया। उसने गांव के लिए मंदिर बनवाए पर मंदिर में सोने की थाल नहीं रखी, बल्कि उस बच्चे के चरणों को सबसे बड़ा प्रसाद माना। कर्म बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, पर जो भाव में सच्चा है वह कभी नहीं बदलता। हर पीढ़ी को भावनाओं की मशाल चाहिए और दीनू वो मशाल बन गया। इस कथा का सबसे पहला हिस्सा तब आता है जब दीनू एक वृद्ध हो चुका होता है। उसकी पीठ झुक चुकी पर भक्ति झुकी नहीं। उसकी चाल धीमी हो चुकी पर उसकी दृष्टि अब भी तेज है। और जब वह उस छोटे बालक को देखता है जिसने चने रखे हैं पत्तों में, तो समय जैसे रुक जाता है। वो पल सिर्फ एक पुरानी याद नहीं था, वो एक पुनर्जन्म नहीं था। भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का। सच्ची भक्ति में पीढ़ियों को बदलने की ताकत होती है। दीनू अब अकेला नहीं था, अब वह एक पीढ़ी का प्रतीक था। बप्पा का दीनू को नाम बन गया, जो हर बच्चे की प्रेरणा बन गया। उसका जीवन एक कथा नहीं था, वह एक शिक्षा थी। राजा आए, सम्मान दिया, गांव शहर बना, मंदिर गूंजने लगे। लेकिन जो बात सबसे अधिक मायने रखती थी वह यह थी कि हर किसी ने सीखा कि भगवान को क्या चाहिए। ना स्वादिष्ट पकवान, ना महंगे फूल, सिर्फ एक भक्त का सच्चा मन। जब जीवन का अंत आता है तो भगवान स्वयं लेने आते हैं। जब दीनू ने चतुर्थी से पहले आसमान की ओर देखा और कहा अब बुला लो, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह एक आत्मा की संपूर्णता थी।